तो कैपेसिटर का एक दूसरा नाम है, कैपेसिटर का एक और नाम है, साधारण बोलचाल की भाषा में इसे कंडेंसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंडेंसर बोला जाता है। इसका काम क्या है? ये करंट को स्टोर करके रखता है। इसका वर्क क्या है? करंट को, बिजली को स्टोर करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है और ज़रूरत आने पर ये करंट दे देता है। कैसे? मान लेते हैं कि कोई फैन है, कोई फैन है आपका, ये फैन है कोई, इसको चलने के लिए जो नॉर्मल फैन होता है घरों में, जो वायरिंग होती है, तो उसमें जो धारा आती है, तारों में जो धारा आती है, लगभग 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितनी धारा आती है? लगभग 5 एम्पियर की। अब ये 5 एम्पियर धारा इतनी कम है कि ये फैन के रोटर को घुमा नहीं पाएगी, क्योंकि फैन को स्टार्टिंग में चलने के लिए अधिक करंट की आवश्यकता होती है। फैन को स्टार्टिंग में चलने के लिए अधिक करंट की आवश्यकता होती है। जो 5 एम्पियर धारा क्या है? बहुत करंट बहुत कम है। तो क्या करते हैं, इसमें फिर हम क्या लगा देंगे? कंडेंसर यानी कैपेसिटर लगा देते हैं इसमें। अब कैपेसिटर क्या काम करता है? ये बिजली को क्या किए? स्टोर किए, इकट्ठा किए हुए। तो अगर कैपेसिटर नहीं लगा तो बटन को ऑन करेंगे तो फैन नहीं घूमता, क्योंकि 5 एम्पियर उस फैन को घुमा ही नहीं पाएगी। लेकिन जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं, बटन को ऑन करेंगे तो फैन घूमने लगता है। इसका मतलब है ये जो बिजली इकट्ठा किए हुए था कंडेंसर, ये करंट किसको देता है? फैन को दे देता है और फैन चलने लगता है और फिर इसका काम खत्म हो जाता है, ये फिर चार्ज हो जाता है। तो ये बिजली को स्टोर करके रखता है। स्टार्टिंग में, सेल्फ स्टार्टिंग में ये काम करता है, थोड़ी देर के लिए काम करता है, और जैसे रोटर एक बार घूम गया फिर ये फैन 5 एम्पियर करंट से ही घूमता रहेगा। तो ये जो कंडेंसर होता है या जो कैपेसिटर होता है, बिजली को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। इसे क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो आइए इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं, डिफिनीशन देखते हैं इसकी। तो इसकी परिभाषा क्या पढ़ेंगे कि यह एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना वृद्धि किए हुए आवेश की अधिकतम मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र कहलाता है। ये है इसकी परिभाषा कि ये संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना वृद्धि किए हुए आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को इकट्ठा किया जा सकता है, अर्थात आवेश को इसमें स्टोर किया जा सकता है। अब देखते हैं, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ये जो बड़ा टर्मिनल है प्लस का और छोटा वाला माइनस का होता है।
ये इस तरीके से बना होता है। इसमें एक एनोड होती है और एक क्या होती है, कैथोड होती है। ये तो इसका हम कुछ चित्र इस तरीके से बना देते हैं। दो प्लेटें होती हैं इसमें, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश, और इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, डी है ये। और इस प्लेट को, ये एक्स प्लेट है, ये क्या है, वाई प्लेट। ये एक्स और ये वाई, ये प्लस की और ये माइनस की है। इसको हमने क्या किया, पृथ्वी से संपर्क करा दिया। तो ये इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये प्लस की और ये क्या है, माइनस की। ये तो इसकी परिभाषा हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे कि दो प्लेटों का ऐसा युग्म, दो प्लेटों का ऐसा युग्म जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश हो और एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, संधारित्र कहलाता है। क्या, दो प्लेटों का ऐसा युग्म जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश हो और एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, संधारित्र कहलाता है। परिभाषा लिखते हैं इसकी भी। दूसरी परिभाषा क्या होगी, दो प्लेटों का ऐसा युग्म, दो प्लेटों का ऐसा युग्म जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश हो, समान परंतु विपरीत आवेश हो, और एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, पृथ्वी से जुड़ी हो, या समायोजन संधारित्र कहलाता है। ये परिभाषा हो गई कि ये दो प्लेटें इसमें होती हैं। ये प्लस वाली हमने x मान लिया और ये टर्मिनल जो माइनस वाला इसको क्या मान लिया, y। ये प्लस की होती है और ये माइनस की होती है। ठीक, तो प्लस माइनस के कारण इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो दो प्लेटों का ऐसा युग्म जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश हो और एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, संधारित्र कहलाता है। अब इसकी धारिता होती है। धारिता का मतलब क्या होता है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो ये संधारित्र की धारिता होती है। देखते हैं इसकी परिभाषा। पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखो कि संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो संधारित्र की हम इस पहली प्लेट को आवेश देते हैं, मान लो प्लस की आवेश देते हैं किसी बैटरी द्वारा, इसको हम जोड़ के, तो प्रेरण द्वारा वाई प्लेट के अंदर तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाहर प्लस आवेश उत्पन्न तो होता है, लेकिन पृथ्वी से आने वाले
इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये आवेश इनकी प्लेटों में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसी को कहते हैं धारिता। तो संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश कितना दिया गया आवेश, Q, तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर Q/V। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलाम। आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। और ये विभव है वोल्ट, ये, या इसी को क्या बोलते हैं, फैरड, कैपिटल F। ये कि संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ये तो संधारित्र की धारिता का जो सबसे बड़ा मात्रक है ये फैरड है। इससे छोटे मात्रक भी होते हैं क्या, जैसे माइक्रो फैरड है, ये 10⁻⁻6 फैरड होता है, माइक्रो फैरड। मिली फैरड, नैनो फैरड, ये थोड़े छोटे मात्रक होते हैं माइक्रो फैरड। पिको फैरड, तो 1 पिको फैरड बराबर 10⁻⁻12 फैरड होता है। नैनो फैरड तो 10⁻⁻9 फैरड। मिली फैरड तो 10⁻⁻3 फैरड। तो ये छोटे मात्रक हैं, संधारित्र की धारिता के ये छोटे मात्रक हैं, छोटे मात्रक। और ये फैरड क्या है, ये बड़ा मात्रक है, ये। तो ये हो गया आपका संधारित्र की धारिता। संधारित्र क्या होता है, दो प्लेटों का ऐसा युग्म जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश हो और एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसको अगर हम +Q आवेश देते हैं तो यहाँ प्रेरण होता है और Y प्लेट के अंदर तल पर क्या उत्पन्न हो जाता है, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, E बराबर V/D। ये तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ मतलब विभव उत्पन्न हो गया इनके प्लेटों के बीच में। ये तो जब X प्लेट को आवेश देते हैं तो इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं।